ठीक है टीम, ओके. So basically, today's session is related to the Java Basic and the Java REST API. So we will create the Java REST API. तो आई होप जावा में आपको पता है इंटीजर, फ्लोट, ये फॉर लूप, इफ कंडीशन, ये नहीं मैं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये तो आपने पढ़ी होंगी. अगर नहीं पढ़ी होंगी तो कोई जरूरत नहीं फिर. ठीक है, इफ कंडीशन, फॉर लूप ये आपको आते होंगे. इससे ऊपर की बात करते हैं. ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे डीटीओ वगैरह, कैसे हमारा स्ट्रक्चर रहता है और कैसे कैसे काम करते हैं. ठीक. तो आज की क्लास में और कल की 2 क्लास में कोशिश करेंगे कि बैक एंड की जावा की रेस्ट एपीआई बहुत अच्छे से समझ जाए और हर एक बंदा उन्हें क्रिएट कर सके. ठीक है, और फिर हम फ्रंट एंड डिजाइन करना रह जाता है. डेटाबेस भी हो जाता है, बैक एंड हो जाता है, फिर फ्रंट एंड जैसे डिजाइन हो जाता है हमारी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है. ठीक है, चलो बिना वेस्ट टाइम किए हुए, किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द वर्क. किसी को कोई डाउट है? तो सर एक सेकंड, अंकुर बात कर रहा था. बताओ सरकार. वो जो जीरा वाली बनाई थी उसमें स्टोरी, वो ठीक थी वो? क्योंकि रात में ज्वाइन ही नहीं कर पाया, ऑफिस में ही था रात. हाँ, वेरीफाई कर लूंगा मैं एक बार. ठीक है, ठीक है जी. उसे सुधांशु सर वेरीफाई कर रहे हैं, मैं भी कर दूंगा. ठीक, ठीक है. ऑलमोस्ट ठीक ही थी. ठीक है, बट और थोड़ा बहुत देखो, स्टोरी ऐसी ही बनती है, थोड़ा बहुत अपग्रेड होता है, वो हो जाता है. ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं. देखो हमें करना है जावा में. अब जावा की बात करते हैं तो जावा में देखो, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम है. ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? सर नहीं. ठीक है, नो सर. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. आएगी तो बताना आप एक बार. यस सर, विजिबल. देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमारा मान लिया क्लास बना. ठीक है, एक क्लास टेस्ट है, एक क्लास टेस्ट 2 है. अब ये जो क्लास है टेस्ट 2, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ पहले ना. मान ले सपोज पहली ये क्लास है, इस क्लास को बना देता हूँ मैं कैलकुलेशन. क्या, इसमें यहाँ पे जाते हैं और इसमें आता है यहाँ पे रीफैक्टर. रीफैक्टर में रीनेम या शिफ्ट F6, इससे आप क्लास का नाम चेंज कर सकते हो. मैंने बना दिया कैलकुलेशन. अब मैंने इसमें जो कैलकुलेशन बनाई, ठीक, अब मैं कैलकुलेशन खोल रहा हूँ ये वाली. तो इसके अंदर हम बनाते हैं मेथड. मेथड पता है किसे कहते हैं आप? हैं जी? हाँ जी बोलो. Functions are called method in Java. हाँ, फंक्शन मेथड्स किसे कहते हैं? क्या करते क्या है फंक्शन और मेथड? देखो फंक्शन और मेथड ये होते हैं, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम समझ लो. मान लिया मैंने ना ये लॉजिक ऑफ कोड लिखा यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, कोई भी लॉजिक है मेरा, सपोज मुझे 2 नंबर का सम करना है, डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालनी है, कुछ भी है, तो उसे मैं लॉजिक को यहाँ लिखता हूँ. और ये लाइन मैंने वो यहाँ से स्टार्ट की सपोज. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे एंड कर दी. अब मेरा ये सपोज ये वाला ना फंक्शन हो गया. अब ये फंक्शन जब चाहूं मैं वहां कॉल कर सकता हूं. अब मुझे 10 नंबर मुझे कैलकुलेट करने हैं, 2 नंबर, तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा. ठीक है, क्या करूंगा? कॉल लॉजिक. ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर थोड़ा काम करूंगा, फिर थोड़ा काम करूंगा, और फिर यहाँ पे दोबारा करूंगा कॉल लॉजिक. समझ रहे हो? तो होगा क्या फाइनली, फाइनली मेरा ये क्या हो गया कि 2 जगह ये भी सम हो गया, सम हो गया. तो फंक्शन क्या करता है बेसिकली, उसका हमने पीस ऑफ कोड निकाल के दूसरी जगह रख देते हैं. उसे हम मेथड क्या कहते हैं, मेथड या फंक्शन कहते हैं. कैसे, देखो एक बार. मान लिया मैंने कहा भाई एक काम करो, 2 नंबर का सम करो. मैं सिंपल प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ और हाई तक जाना है मुझे. ठीक है, इससे बिल्कुल ग्राउंड लेवल का समझाने की कोशिश करो. मैंने लिखा इंटीजर. ठीक है, ए बी सी ले रहा हूँ, कुछ नहीं. इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 ऐसे लिया. दूसरा इंटीजर बी इक्वल्स टू 20. एक मिनट भाई, कोई वेट है क्या? ठीक है, और इंटीजर ए बी. ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक इंटीजर लिया, इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. और मैंने एसओपी करा दिया. सिस्टम डॉट आउटपुट सम इज
बोलो, सम इज कितना है मेरा, सी। अब ये क्या किया मैंने, ऐड करके दो नंबरों को दिखा दिया। ठीक है जी, मैंने प्रोग्राम रन किया, रन करके आउटपुट चेक कर ली, आउटपुट आई, ये आ गया कि सम इज 30। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो हाँ या ना। हाँ जी, नो सर। भैया हाँ जी, नो सर। भैया बोलो बोलो। आप ना एक बार मतलब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो थोड़ा। अच्छा, वाइट चाहिए। हाँ भाई, वाइट में मतलब प्रॉपर दिखता है थोड़ा। कहाँ पे कौन सी में जाके होता है चेंज, हेल्प में, ये नहीं सेटिंग्स, पता भैया सेटिंग्स, मुझे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स है, कहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में, फाइल कलर, सर ये अपीयरेंस में ही थीम, अपीयरेंस में कहाँ पे, अपीयरेंस पहला ऑप्शन, हाँ हाँ, उसमें थीम पे जाकर थीम जो ड्रैकुला है उसको वाइट कर दीजिए या कोई और कर लीजिए, या विंडोज 10 लाइट कर लीजिए, वाइट हो जाएगा। ये लीजिए, ये वाला चलेगा। एक विंडो 10 है, ये वाला है, दूसरा है ये वाला तो डार्क है ही, और ये आइकन टच, बताओ कौन सा चाहिए आपको, इस फाइन फॉर यू, विंडो 10 ये थोड़ा सा विंडो 10 वाला, सर ये ठीक है। ये लो, ये ठीक रहेगा इसमें सब। ओके, डन, अब बेटर है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये प्रोग्राम बनाया, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जाते हैं, अब ये सम करना है मुझे, दोबारा फिर सम करना है, फिर तीसरा 3 बार करना है मुझे, सब बच्चों का सम करना है, परसेंटेज निकालनी है मान लिया। तो मैं इस लॉजिक को उठाता हूँ और कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा मेथड बना देता हूँ। जैसे ही बना हुआ था एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे ही मैंने बनाया, क्या बनाया, देखो किसी भी मेथड को लिखने के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है। जब मेथड लिखता हूँ तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, बोलो, 4 चीज की। मेथड बनाने के लिए हमें कोई भी मेथड लिखने के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है नहीं। मेथड अपना मेथड लिखने के लिए, मेथड राइटिंग के लिए 4 थिंग्स आर नीडेड, इसके बिना नहीं लिख पाओगे आप। क्या क्या है, पहला, सबसे पहला रिटर्न टाइप क्या है उसका, इसी तरीके से याद करना, रिटर्न टाइप, ठीक है जी। दूसरा, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ मेथड। तीसरा, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, इसका मतलब है कितने पैरामीटर ले रहा है, अभी बात करेंगे इस पे भी आपको। और नंबर 4 है टाइप ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर। अब देखो अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो आपका सारा का सारा सब प्रॉब्लम सोल्व होगी और आपको जावा आ गई। ये जावा का वो कॉन्सेप्ट है, ना कोई ट्यूशन पढ़ाएगा ना कोई, बस ये चीज समझ लेना बहुत ध्यान से। ये चीज समझते ही जावा सोल्व हो जाएगी और एपीआई वेपीआई लिखने स्टार्ट कर देंगे तुरंत। देखो इसमें क्या है, कोई भी मेथड लिखोगे तो आपको 4 चीज चाहिए, क्या क्या, रिटर्न टाइप, बोलो बोलो भाई, सो के हुए, रिटर्न टाइप, हाँ जी, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द मेथड, हाँ जी, नेम ऑफ पैरामीटर, हाँ, टाइप ऑफ पैरामीटर। ठीक है चीज। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसे कमेंट कर देता हूं इतने ब्लॉक को, सपोज कमेंट इसमें काम नहीं कर रहा है तो मुझे ये वाला ही करना पड़ेगा मैनुअल, ठीक है, डन। अब इसमें मैंने एक कमेंट किया तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि वो, ये मेथड है, मेथड का मतलब एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं बना रहा हूँ, ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा क्या, जब इसे कोई मेथड कॉल करेगा, कॉल का मतलब है, देखो हमने क्या किया, दो चीज है, जैसे मैं बॉल फेंकता हूँ क्रिकेट में, मैं बॉल फेंक रहा हूँ, सामने वाला कैच करेगा या तो छोड़ देगा। तो सामने वाला मुझे कह रहा है, वो कॉल करता है, कि कॉल करके मुझे कहता है कि एक काम करो, जैसे मैं एक यहां से बंदा लेता हूँ, अभिषेक को बोलता हूँ कि अभिषेक जाओ आप ना
मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप ना ये काम करो, आप ना बुकिंग करके आओ, वहां पे रेलवे स्टेशन पे जाओ और टिकट की बुकिंग करके आओ। तो अभिषेक यहाँ से जाएगा, रेलवे स्टेशन पे टिकट खरीदेगा, खरीद के रख लेगा अपने पास। तो उसने कह देगा हाँ टिकट बुक हो गए। मैंने ऑर्डर दिया, उसने परफॉर्म किया, दैट मीन्स कोई फंक्शन को कॉल करेगा और सेकंड वाला वो फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे फंक्शन की पहले डेफिनेशन होती है, एक कॉलिंग होती है, एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन लिखने के लिए फंक्शन, ये मेथड या फंक्शन, डेफिनेशन लिखने के लिए हमें 4 चीज की जरूरत पड़ती है, कॉलिंग करेंगे बाद में, ठीक है जी। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है ये कोई वैल्यू वापस जो इसे कॉल करेगा उसे वापस देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो वॉइड रहेगा, अगर देगा तो उसका टाइप रहेगा। अगर मैं सोच रहा इंटीजर का सम करके वापस उसे फंक्शन को दे दे तो इंटीजर रहेगा। इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कुछ भी। मैं कहता हूं भाई कुछ नहीं देना तो वॉइड, आपको कुछ नहीं देना। नेम ऑफ फंक्शन, आपका नाम ऑफ फंक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं सपोज एडिशन, मैं लिख रहा हूं एडिशन, ठीक है जी, एडिशन नाम बन गया। फिर ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर कितने पैरामीटर ले रहा है वो। देखो पहला क्या है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप वॉइड, समझो बात को। पहला क्या है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड, कि कोई वैल्यू वापस देगा या नहीं देगा। दूसरा नेम ऑफ मेथड, ये आप यूजर डिफाइन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइन होता है, आपकी मर्जी है, एडिशन लिखो, सब्ट्रैक्शन लिखो, माइनस प्लस जो लिखो वो लिख दो, ठीक है। तीसरा होता है नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर ये ले रहा है, कितने पैरामीटर ले रहा है। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर अगर नहीं ले रहा तो 0, ले रहा है तो हाँ जी 2 पैरामीटर ले रहा है, नहीं तो 1 भी नहीं ले रहा है। चलो मैं कहता हूं 2 ले रहा है, मान लिया इंट, और 2 ले रहा है, मान लिया क्या ले रहा है a कोमा b ले रहा है। वो पूछेगा टाइप ऑफ पैरामीटर, इन पैरामीटर का टाइप क्या है, इंट a और इंट b, और इसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। ये यहां तक बात समझ में आई आपको, ये बॉडी बनानी आई, किसी को बॉडी बनाने में कोई प्रॉब्लम है यहां तक। नो सर। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक लिखेंगे हम। अब जो ए बी में वैल्यू पास होंगी ना, जो भी कॉल करेगा उनमें यहाँ वैल्यू आ जाएंगी, और उन वैल्यू को मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लूंगा। चलो कैसे, अब मैं यहाँ एक इंटीजर सी ले रहा हूँ और सी में लिख रहा हूँ ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे कोई मुझे पास करेगा मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर लूंगा, बी की वैल्यू यहाँ पास करेगा मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, और इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और मैं क्या करूंगा, वॉइड है, रिटर्न नहीं ले जा सकता ये वैल्यू, वापस नहीं ले जा सकता जो इसे कॉल करेगा, तो ये यहीं पे प्रिंट करा देगा। क्या कराएगा, एस आउट, क्या लिखेगा, सम इज इक्वल्स टू प्लस सी। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्या हुआ, मेथड। अब इस मेथड में क्या किया मैंने ये मेथड मैंने एक टाइप का लिख दिया। अब दूसरे टाइप का मेथड क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू ना ही ले, वो वैल्यू कुछ ना ले, ये बिल्कुल भी ना ले, और वो यहीं पे डिक्लेयर करे। क्या करे, ऐसे कि इंट ए इक्वल्स टू 10 कोमा बी इक्वल्स टू 50, ऐसे कर दिया उसने। इसने यहीं से वैल्यू ली, यहीं पे सम किया और यहीं पे प्रिंट कर दिया। ये मैं लिख रहा हूं नंबर 1, नंबर 1 ये मेथड हो गया, नंबर दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड ऐसा है कि वैल्यू ले भी रहा है, देखो एडिशन करेगा वही चीज, कोई अंतर नहीं है, सब ध्यान से समझना जो मैं चीजें समझा रहा हूँ। पहला मेथड ये कट करके ना मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड ये लिख दिया मैंने, ये एडिशन 1 बना दिया, ये एडिशन 2 बना दिया, थोड़ा आपको समझने के लिए 1 2। तीसरा मेथड क्या हो सकता है इसी वेरिएशन में, कि वैल्यू ले तो रहा है, वैल्यू ले रहा है, दे नहीं रहा है। देखो इस वाले में क्या किया, इसमें वैल्यू मैंने ना ली ना दी। पहले वाले में देखो इसमें पैरामीटर क्या है, ब्लैंक थे दोनों वाले, पहले वाले में, हाँ जी, पहले वाले में पैरामीटर क्या थे, ब्लैंक थे, तो इसने कोई भी वैल्यू नहीं ली। लेने का मतलब है 2 वैल्यू रिसीव करेगा, जब कॉल करेंगे ऊपर से वैल्यू आएंगी, जो इसे कॉल करेगा वो वैल्यू देगा ए बी की। तो इसने ना तो वैल्यू ली, और वॉइड का मतलब है ना वैल्यू दी। दूसरा मेथड क्या करता है, दो वैल्यू लेता है और वैल्यू देता नहीं है। तीसरा क्या है,
वैल्यू लेता तो नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर। तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीजर ए बी और सी को यहाँ प्रिंट नहीं कराया, क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, वापिस भेज दी उसे वैल्यू। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप है तो उस तरह का रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, दिस इज द मैंडेटरी। चौथा टाइप ये है कि वैल्यू लेता भी है और वैल्यू देता भी है। अब देखो इस चीज को समझना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी टास्क होगा, अगर ये समझ में आ गई तो जावा समझ में आ जाएगी भाई साहब। अब ये वैल्यू ले रहा है और मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ रिटर्न ए प्लस बी। अब देखो मैं आपको चीजें समझाता हूं। मैंने एक ही एडिशन को 4 तरीके से लिखा, एक ही एडिशन फंक्शन को, ठीक है। पहले तो मुझे एक मेथड या लिखने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मेथड, रिटर्न टाइप ये हो गया, नेम ऑफ मेथड, नंबर ऑफ पैरामीटर, इसमें कितने पैरामीटर हैं, कितने पैरामीटर रिसीव कर रहा है बताओ, बोलो भाई। 0 और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, कुछ नहीं है, नल। तो यहाँ पे किसी भी मेथड को लिखने के लिए हमें 4 चीज की जरूरत पड़ती है और एक ही मेथड को 4 तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो, अब ये तो लिखने की जरूरत होगी, अब ये एक ही तरीके से कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 4th वे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट। दूसरा तरीका है कि 4 वे है मेरे पास, 4 ही तरीके हैं, 4 वेज टू राइट, ठीक है नहीं, एनी मेथड। 4 तरीके हैं किसी भी मेथड को लिखने के। पहले तो मेथड को लिखने के लिए 4 चीज चाहिए। देखो सबसे मैं इसका 2 आंसर दूंगा। मुझे ना यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए मुझे 4 तरीके से मैं जा सकता हूँ, 4 वाहनों से जा सकता हूँ, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, ठीक है नहीं। मान लिया मैं 3 वाहन यूज करके जा सकता हूँ, मुझे 3 में से कोई एक चाहिए। अब मेरे पास सड़कें 10 है, मैं कोई से भी, अगर मैं बस से जा रहा हूँ तो बस से जाने के लिए मेरे पास, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस से जा रहा हूँ तो बस से जाने के लिए मेरे पास रूट 3 है, मैं किसी भी रूट से जा सकता हूँ लेकिन फाइनली जाऊंगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि 4 वे हैं सेम मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला, नो रिटर्न नो रिसीव, ये ना तो वैल्यू लेगा ना वैल्यू देगा, ठीक है। ना वैल्यू लेने का मतलब है ना वैल्यू दी इसने, वॉइड है, और ना वैल्यू ली, एम्प्टी ब्रैकेट है। दूसरा नंबर है इसे लिखने का, ये लेगा रिटर्न करे, ये करेगा रिसीव करेगा, ऐसे करो नो रिसीव नो रिटर्न बोल दो आप, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। हमने इस ऑर्डर में लिखे हैं, नो रिसीव नो रिटर्न, ना वैल्यू ली ना दी, फिर रिसीव बट नोट रिटर्न, रिसीव बट नोट रिटर्न। ये वैल्यू रिसीव तो करेगा, सेकंड टाइप, इसने वैल्यू ली तो है बट वापिस कुछ नहीं भेजी, वॉइड। तीसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है बोलो, तीसरा बताओ। नो रिसीव बट रिटर्न। ठीक है, बट रिटर्न। चौथा क्या हो सकता है, रिसीव एंड रिटर्न। रिसीव एंड रिटर्न। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। अब देखो चारों में, अब ये 4 एक ही मेथड को मैंने 4 तरीके, तो इधर से अब क्या हुआ, अब एक ही मेथड को मैंने 4 तरीके से लिखा, चारों एडिशन ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चारों एडिशन कर रहे हैं। अब कोई कहेगी, अब आप देख के समझ जाओ यार क्या मेथड है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या वैल्यू आ रही है। अब मैं एक एक को कॉल करता हूँ, पहले वाले मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे कॉल करता हूँ, अब मैं इसे यहाँ से स्टैटिक विस्टैटिक हटा देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में से सब कुछ हटाता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ से ये क्लास बनाई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में 4 मेथड रखे। अब मैं जाता हूँ टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट 2 में, टेस्ट 2 में मेरे पास ये है, और मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कैलकुलेशन का। ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, क्लास का नाम जो भी लिखते हैं, ठीक है। फिर वही नाम, ऐसे सी नहीं लिखते हम, वही नाम रहेगा, बस उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कुछ, इक्वल्स टू न्यू
और कैलकुलेशन, इससे ऑब्जेक्ट बन जाता है क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी को कोई डाउट है भाई इसमें कैसे बनता है ऑब्जेक्ट जावा में? नहीं भैया। देखो अगर है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन डॉट, मेरे पास 4 मेथड आ गए, एडिशन 1 2 3 4। मैंने पहले 1 कॉल किया, ठीक है जी। जब मैंने 1 कॉल किया तो मैं इसे, सॉरी, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अब 1 करने के लिए मैं इसे यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगाता हूँ। डिबगर पॉइंट कहते हैं कि इसे मैं दिखाऊंगा आपको डिबग करके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये वाला मेथड मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। अब देखो आपको कौन कौन सा है, आपको रन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे मेथड कॉल होते हैं। अब मैंने पहला मेथड कॉल किया, मैं गया, मैंने डिबग किया इस मेथड को। डिबग का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो उसमें क्या होता है मुझे पता लग जाता है। सर डिबग पॉइंट लगाते कैसे हैं? देयर इज insufficient memory java runtime continue। ओके ठीक है, अब मुझे एक बार रीस्टार्ट करने दो इसे इंटेलिजो को, क्योंकि इसने एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने इसे मेमोरी एलोकेट नहीं की शायद। ठीक है, मैं रन करता हूँ, रन करके डिबग करके चेक करता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन पे देखो आ गया। अब मैं F7 दबाता हूँ तो F8 से जाती है लाइन बाय लाइन, इस लाइन पे आ गया। तो इस लाइन पे देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट में क्या क्या रखा है इसने, ये देखो ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्लास हैज नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं है। अगर इस क्लास के अंदर कोई इंटीजर होता तो वो इंटीजर वगैरह हो जाते। 4 मेथड है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा ये बताओ? ये कैलकुलेशन के एडिशन 1 को कॉल करेगा इमीडिएटली। कहाँ पे चला जाएगा? जैसे ही मैं F8 दबाऊंगा, F8 का नई लाइन, तो इसके लिए नई लाइन क्या होगी बताओ? इस क्लास की ये वाली लाइन, समझ रहे हो? अब ये इस क्लास में से कहाँ जा रहा है, वहां पे जैसे F8